हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको क्लास 6 की कक्षा के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 6 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से वो कैसे समझते हैं और उनके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि आपको इससे कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज समझते हैं नोइंग आवर नंबर्स क्या होते हैं। तो समझते हैं नोइंग आवर नंबर्स के चैप्टर का क्या मतलब है। अब हमें ये चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि नोइंग आवर नंबर्स का मतलब ये है कि हम नंबर्स के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। अब हमने हमारी पिछली क्लासों में पढ़ा है नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में, और मतलब ज़्यादातर हमने सब कुछ पिछली क्लासेस के बारे में पढ़ लिया नंबर्स, पर एक बार फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। तो नंबर्स यानी कोई भी डिजिट, जैसे हमारे पास एक डिजिट है 76। अब 76 में 7 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है, और अगर हम इनको एक साथ लिखें तो 76 भी एक डिजिट है। एक साथ लिखने का मतलब है कि इनको साइड बाय साइड लिखें। एक साथ लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको ऐड करें, क्योंकि ऐड करेंगे तो कोई और डिजिट आएगा, ठीक है। वैसे ऐड करें तो आएगा 13, और ये भी एक दूसरा डिजिट है। तो किसी भी चीज़ को जोड़ने से या एक साथ लिखने से या कुछ भी करने से, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, हमने सारे वो तो पढ़े ही हैं, प्लस माइनस डिवाइड, तो वो करने से एक नई डिजिट आती है, तो इनको हम कहते हैं नंबर्स। अब हमें पता है नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक बार हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो समझते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है। कंपेयरिंग का मतलब कि दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, यानी थोड़ा डिफरेंस बताना। अब जैसे दो नंबर्स लेते हैं 64 और 7। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करने के लिए हम देखते हैं कि डिजिट्स कितनी है। अब हमें दिख रहा है कि इनमें 1, 2 डिजिट्स हैं और इसमें सिर्फ 1, तो इससे हम काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं कि 64 बड़ा है। तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। अब एक नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 76 और 34। अब इसमें हमें दिख रहा है दोनों में 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 है 7 और 6, और इसमें भी 2 है 3 और 4। लेकिन अब हम फर्स्ट डिजिट देखें दोनों की, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, तो इसमें 7 3 से बड़ा या छोटा? बड़ा, इसलिए 76 34 से बड़ा है। अब ये तो हमने समझ लिया। थोड़े और बड़े डिजिट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 936 और 930। अब इसमें हमें दिख रहा है कि ये 3 डिजिट्स है, दोनों 3 डिजिट्स है, और साथ में दोनों के फर्स्ट डिजिट भी सेम है। तो हम अब सेकंड डिजिट को देखते हैं। सेकंड डिजिट में 3 ये भी सेम है। अब हम लास्ट डिजिट जो बची है, यानी 6 और 0, इन दोनों को देखेंगे। 6 और 0 में से बड़ा क्या है? सबको पता है 6, इसलिए ये डिजिट ज़्यादा बड़ी है। अगर बाय चांस कोई ऐसी डिजिट आ जाती 64 और 64, तो हमें दिख रहा है दोनों में 2 डिजिट्स हैं, दोनों से की फर्स्ट क्वांटिटीज इक्वल है और दोनों की सेकंड क्वांटिटी भी इक्वल है। तो आप बता सकते हो कि हम क्या करेंगे? हाँ, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी दोनों के दोनों सेम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, तो अब समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब सबको पता है, हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है और टीचर्स ने भी हमें बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है। चाहे हमें समझ ना आया हो तो थोड़ा तो समझ आ गया होगा कि टीचर्स कुछ ऐसा लिखती हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब वंस, टेंस और हंड्रेड्स अगर आपको नहीं आता तो एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं। वंस का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 717, ठीक है। अब इसमें हमें वंस डिजिट कौन सी दिख रही है? 7, यानी जो सबसे सबसे पीछे हो उसे 7, वो 7 है इस डिजिट में, और वो हो गया वंस की डिजिट।
टेंस में जो उसके बाद हो, यानी हमारी वंस की डिजिट के बाद वाली डिजिट टेंस होगी और उसे कहते हैं वो इसमें है वंस। और अब फिर 1 के बाद हमें दिख रहा है 7 बाकी है, तो वो डेफिनेटली 100 में होएगा। अब ये तो था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के साथ ही एक और टॉपिक आता है जिसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म्स का क्या मतलब होता है? इसी सेम नंबर को, वैसे तो कोई भी डिजिट हो सकती है, पर फॉर एग्जांपल इसी नंबर को हम थोड़ा बढ़ा के लिखें। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू में तो मैंने कहा कि सबसे लास्ट वाली डिजिट से शुरू करते हैं, पर एक्सपेंडेड फॉर्म्स में हम सबसे पहली वाली डिजिट से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, और हमने पढ़ा है एडिशन में हमेशा बड़ी डिजिट ऊपर होती है और छोटी डिजिट्स नीचे, है ना? तो अब ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होता, मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स है 717। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को देख के करना है तो प्लेस वैल्यू चार्ट को देख के कर लो, या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हो 717 को देखते भी। कैसे? अगर प्लेस वैल्यू चार्ट से करोगे तो अगर आपको प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म अच्छे से ना समझ आएगा, नहीं आया, तो फिर आप प्लेस वैल्यू चार्ट को देख के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो फिर सीधा नंबर लेके कर सकते हो। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे? जैसे 717, 7 इंटू 100। 7 इंटू 100 क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे 7 को हंड्रेड्स की प्लेस में लिखा है, और हंड्रेड्स की प्लेस हमें पता है उसकी 100 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इसीलिए हम 7 इंटू 100 करेंगे, फिर प्लस। अब नेक्स्ट डिजिट है वंस, या फिर टेंस की डिजिट है वंस उसमें, तो हम 1 इंटू 10 करेंगे। अब लास्ट डिजिट है 7। 7 वंस की प्लेस में है, या फिर 7 लास्ट डिजिट है, इसलिए हम उसको 7 इंटू 1 करेंगे। ठीक है? अब इनको एडिशन करते हैं, तो सबसे पहले एडिशन करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये रूल जो हम कर रहे हैं अभी उसको बोडोमास रूल कहते हैं। अगर आपको बोडोमास रूल नहीं पता है तो हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि बोडोमास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर बाकी के प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 इंटू 100, 700, प्लस 1 इंटू 10, 10, और प्लस 7 इंटू 1, बहुत आसान है, 7। अब इसको हम प्लस करते हैं, तो अब इसको प्लस करते हैं। 700 प्लस 10 क्या होता है? 710 प्लस 7 बाकी है, तो 710 प्लस 7, 717। तो हमने जो सबसे पहले लिखा था, यानी 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू प्लस 1 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो इसको कहेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म किस डिजिट का? 717 डिजिट का। अब हम इन दोनों डिजिट्स का एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। मैं आपको 10 सेकंड्स देती हूँ, आप इनमें से फर्स्ट डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म करके देखिए। अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे समझा ही रही हूँ, और अगर आ गया तो यानी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म्स का तरीका कैसे करते हैं और वो क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए देखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे अगर आपने एक बात नोटिस की है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 तक डिजिट्स नहीं दिए हैं, मैंने दिए हैं 1000 तक डिजिट। अब 1000 भी हम पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में, तो ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा। आप चाहते हैं तो पहले प्लेस वैल्यू से करके देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार नॉर्मली करके दिखा रही हूँ। तो आंसर नंबर 1 क्या होगा, अब देखते हैं। 7346। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले 7 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद है, यानी कि 1000 है। तो 7 × 1000 प्लस अब 3 है, वो हमने अब जैसे मैंने पिछली सेक्शन में पढ़ा ही था कि 300 है, तो यानी 3 × 100 प्लस 4 × 10 क्योंकि 10 है, और 6 × 1। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने जो आपको पहले इसको छोटा करके दिखाया था वो इसलिए किया था ताकि अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर बनाइए। तो अगर आपको सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए कहा हो तो ये लिखेंगे आप, ना कि जो मैंने पूरा प्रोसेस किया था। लेकिन अगर आपको पूछा हो कि हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दियो और कहो कि इसे नंबर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। 7 × 1000 7000 प्लस 3 × 100 300 प्लस 4 × 10 40 और प्लस 6 × 1 6। अब इसका आंसर क्या होगा, 7 3 4 6, और ये हमारा नंबर था। तो यानी ये जो नंबर है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने किया है वो सही है। अब नेक्स्ट हम सेकंड का करते हैं। सेकंड का करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ। तो सेकंड का तो बहुत ही आसान होना चाहिए क्योंकि ऐसा ही हमने पहले भी कर लिया है। सेकंड है 391। अब हमें पता है ये 100 10s और 1s है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। आंसर नंबर 2 क्या होगा, 3 × 100 प्लस 9 × 10 एंड प्लस 1 × 1। तो ये आ गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक छोटा सा मैं समझा देती हूँ प्लेस वैल्यू के बारे में, थोड़ा जो आपके चैप्टर में न्यू आया है वो समझा देती हूँ। प्लेस वैल्यू में एक और टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बिना प्लेस वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब जैसे हम पहले पढ़े थे 100 10s 1s, वैसे ही आगे जाके डिजिट्स आती है 10,000 और 1000, वो तो हमें पता है। अब 2 डिजिट और आती है, लाख और करोड़। अब लाख और करोड़ में के बीच में एक और डिजिट आते हैं 10 लाख, वो एक बार मैं नहीं कर रही समझा रही। तो अब हम करते हैं, अब इनकी जगह पे कुछ और भी डिजिट्स आ सकती हैं, जैसे कि मिलियन और बिलियन। अब लाख और करोड़ के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, पर मिलियन और बिलियन क्या है, ये दोनों तो न्यू डिजिट्स है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको लाख और करोड़ के बारे में थोड़ी दिक्कत होती है या आपको नहीं समझ आए तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए या फिर आगे का टॉपिक समझने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, जो कि जल्द आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।